हंगामा खड़ा होने की वजह से मिली की फेवरेट एक्ट्रेस को 2 दिन के लिए वहीं पे रुकने को कहा जाता है। मिली ये बात जान के बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। वो अपने स्टार को एक बार छू के देखना चाहती थी। बाद में मिली को चुई से बात कर रही होती है। क्योंकि मिली उस एक्ट्रेस की डाई हार्टेड फैन थी, तो इसीलिए कोच चुई उसे उस एक्ट्रेस का कोच बनने के लिए कहते हैं। पर मिली तो यहाँ रिजाइन देने आई थी, तो वो कैसे अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करती। थोड़ी देर बाद शिन्मो इसे भेजा होता है मिली को राजी करवाने के लिए, और ये अपनी बातों से मिली को जॉब कंटिन्यू करने के लिए मना ही लेती है। शिन्मो का काम तो बन जाता है। मिली को एक्साइटेड होते हुए देख शिन्मो उसे टीज करते हुए चला जाता है। अगले सीन में मिली उस एक्ट्रेस को गाइड करने वाली होती है। बातों ही बातों में मिली उस एक्ट्रेस से पूछती है क्या उसके साथ उसके असिस्टेंट का कोई रिश्ता है, मतलब क्या वो दोनों रिलेशन में है। दरअसल मिली को उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। मिली के इस बात से वो एक्ट्रेस ऑफेंड हो जाती है और अचानक से पैर फिसल के गिरने लगती है। उसका असिस्टेंट जब उसे पकड़ने जाता है तब एक फोटोग्राफर उनकी फोटो खींचने लगता है। सभी उस फोटोग्राफर को इग्नोर करते हुए वहां से चले जाते हैं, पर मिली उससे बात कर रही होती है, मतलब वो उसे बता रही होती है कि उसे कुछ भी नहीं पता उन दोनों के बारे में। अगले सीन में हम देखते हैं चारों तरफ उस एक्ट्रेस के साथ उसके असिस्टेंट को लेकर र्यूमर फैलने की वजह से मिली को बातें सुननी पड़ती है। शिन्मो मिली की तरफ से माफी मांगता है। इंस्टीट्यूट में सभी मिली को लेके बात कर रहे होते हैं। अनहुई को इस बारे में जब पता चलती है तो वो मिली को कंफर्ट करने चली आती है। बाद में मिली शिन्मो से फिर से रिजाइन की बात करती है और इस बार अनहुई उस बात का प्रोटेस्ट करती है। फिर मिली कहती है अगर उस फोटोग्राफर को पकड़ पाते तो फिर उनके इंस्टीट्यूट की इनोसेंट प्रूव किया जा सकता था। बाद में उस एक्ट्रेस का असिस्टेंट जो कि सच में उस एक्ट्रेस से बहुत प्यार करता था, वो उसकी भलाई के लिए उससे दूर जा रहा होता है। मिली उस एक्ट्रेस के पास भी आती है उसे कंफर्ट करने। दरअसल वो और उसका असिस्टेंट बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे और प्यार भी, पर बीच में करियर आ जाने की वजह से वो दोनों फ्रीली अपने फीलिंग्स को सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। वो भी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। मिली उसका मूड ठीक करने के लिए यहाँ लेके आती है और उसे जोर जोर से अपनी फीलिंग्स को बोलने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं शिन्मो उस फोटोग्राफर को रास्ते में देख के उसका पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है और फिर उसे पता चलता है ये र्यूमर खुद उस एक्ट्रेस की बॉयफ्रेंड ने ही फैलाई थी। दरअसल इसे अपनी गर्लफ्रेंड को खो देने का डर था, इसीलिए वो अपने रिश्ते को पब्लिक करना चाहता था, पर उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था तो उसे बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए। वो अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। शिन्मो उसे समझाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी केयर करती है, उसके लिए फिक्र करती है। वह ये भी अपने बॉयफ्रेंड को फोन करने के बारे में सोच रही थी, या फिर कह सकते हैं फोन करने में इतरा रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड आके अपने घुटने पे गिर के उससे माफी मांगता है और अपनी दिल की बात बताने लगता है। फिर तो दोनों को एक होना ही था। मिली को अंदर से मैच मेकर वाली फीलिंग्स आ रही थी। बातों ही बातों में शिन्मो मिली से पिछली बार की गलतफहमी के लिए माफी मांगता है। मिली तो जैसे आसमान से गिरती है शिन्मो के मुंह से सॉरी वर्ड सुन के। बाद में दोनों मिलके इंस्टीट्यूट के ग्रो को लेके बात कर रहे होते हैं। ये है लियांग शाओ, रनरन का रिसेंट बॉयफ्रेंड। ये यहाँ इंटरव्यू के लिए आया होता है, या फिर कह सकते हैं इंश्योरेंस बेचने आया होता है। वहाँ इंटरव्यू के बीच ही 10 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। ऐसे में अनहुई आती है तो मिली उसे थोड़ी देर देखने के लिए कह जाती है। लियांग शाओ आके अपनी बात अनहुई से कहने लगता है। थोड़ी देर बाद मिली आके इंटरव्यू कंटिन्यू करती है। लियांग शाओ बहुत अच्छे से हर सवाल का जवाब दे रहा होता है। मिली भी उसके आंसर से सेटिस्फाइड थी। वो उसका नाम जानना चाहती है तो लियांग शाओ अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है। उसका नाम देखते ही मिली रनरन को बुलाती है। दरअसल लियांग शाओ ने रनरन से कहा था कि वो ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजर है, पर एक्चुअल में वो एक इंश्योरेंस सेल्समैन था। इसी बात को लेकर रनरन गुस्सा करने लगती है और लियांग शाओ अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए रनरन से माफी मांगते ही जाता है। वो रनरन को समझाने लगता है कि उसके बिजनेस में भी बहुत प्रॉफिट मिलेगा, तो वो परेशान ना हो। बाद में रनरन और लियांग शाओ के ब्रेकअप को लेकर मिली शिन्मो से
बेट लगाती है। मिली कहती है अगर उनका ब्रेकअप नहीं हुआ तो शेनमो को लियांग शाओ से इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा और अगर ब्रेकअप हुआ तो वो जो कहेगा मिली करने को तैयार है, उसकी हर बात मानने के लिए तैयार है। वहाँ डिप्टी मैनेजर पे प्रेशर डाला जा रहा था शेनमो के इंस्टीट्यूट को बंद करवाने का। बाद में डिप्टी मैनेजर इन दो लफंगे को हायर करता है शेनमो के इंस्टीट्यूट में गड़बड़ कराने के लिए। वहाँ मिली और शेनमो बात कर रहे होते हैं। अचानक से शेनमो मिली की इतनी पास आके बात करता है तो मिली की धड़कनें जैसे रुक सी जाती है। अगले सीन में मिली फैंग से बात कर रही होती है और ऐसे में ये लफंगा आके टपकता है। एक तो जानबूझ के उनके बीच आके गिरता है और ऊपर से खुद ही फैंग पे चढ़ने लगता है। फैंग उसे बस हल्का सा धक्का मारता है तो वो हाथ टूटने की एक्टिंग करने लगता है। बाद में शेनमो आके मिली की फिक्र करने लगता है। थोड़ी देर बाद लियांग शाओ अपनी इंश्योरेंस का ज्ञान देने आता है तो सभी वहां से चले जाते हैं। एट द एंड शेनमो लियांग शाओ से इंश्योरेंस खरीदने के बारे में सोचता है। पहली बार शेनमो एम्प्लॉय की साइड लेके बात करता है और ये मानता है कि हर वक्त एम्प्लॉय की गलती नहीं होती है, कभी कभी कस्टमर्स की भी गलती होती है। मिली शेनमो के बातों से बहुत इम्प्रेस होती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दो लफंगे जाने से पहले रिसोर्ट का रूम गंदा करके गए होते हैं, जिसे इमीडिएट ठीक करना थोड़ा नामुमकिन सा था। तब मिली कमरे को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। मिली पेंट करने वाली होती है तो शेनमो उसे तैयार कर देता है, जिससे मिली की धड़कनें फिर से तेज होने लगती है। शेनमो के वहां होने से मिली थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी, पर शेनमो को तो बैठे बैठे मिली का काम देखना था। काम खत्म होने के बाद हम देखते हैं मिली ने बहुत खूबसूरती से पिछले वाले दाग को ढक दिया है। बाद में पता चलता है दोनों लफंगे बर्फ हटाने वाली गाड़ी का भी नुकसान करते हुए गया है। इन दोनों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। शेनमो को इस नए एम्प्लॉय पे शक होता है, पर मैनेजर शेनमो को बताते हैं इन सब के पीछे उसका हाथ नहीं हो सकता। रात में शेनमो फिर भी उसका पीछा करने लगता है। तभी मिली आके पूछती है तो फिर से उसके दिल में धक धक होने वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। मिली शेनमो को उस नए एम्प्लॉय पे शक करने से मना करती है।